इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत सहभागी राजपूत परिवार का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हमने कल प्रेस वार्ता करके 25 अप्रैल को इसी साल की 25 अप्रैल को झुंझुनू के नगर परिषद ने ये फैसला करा है कि एक जो सर्कल जिला परिषद के पास में उसका नाम झुंझार सिंह सर्कल कर दिया जाए। इससे पहले 2009 में नगर परिषद ने उनकी एक मूर्ति भी लगाई कलेक्टर निवास के ठीक सामने झुंझुनू का संस्थापक बोलकर। हम सिर्फ प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि इस नाम का जो झुंझा जाट और या झुंझार सिंह बोला जा रहा है, इस नाम का कोई इतिहास में करेक्टर नहीं है, ये काल्पनिक करेक्टर है। उपन्यास लिखने वाले खुद ही कभी इसमें इनकी जन्म की तारीख में कन्फ्यूजन में है। वो इसको बोलते हैं कि कभी वो 6वीं शताब्दी में हुए हैं, कभी नवाब मोहम्मद खां के टाइम में 15वीं शताब्दी में हुए हैं, और कभी बोलते हैं कि वो शार्दुल सिंह जी के टाइम में, ठाकुर साहब के टाइम में 18वीं शताब्दी में हुए हैं। तो जब ये जन्म ही तय नहीं कर पा रहे तो हम तो इनको खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि पहले आप जन्म तय कर लो कि झुंझा जाट का जन्म कब हुआ है, उसके बाद आप कोई ऐतिहासिक प्रमाण है तो हमारे सामने लेके आओ। तो हम स्वीकार करने को तैयार हैं। उनको ये बताना पड़ेगा कब शासक रहे, कब संस्थापक रहे, कौन से समय तक इनका राज था। क्योंकि ये काल्पनिक करेक्टर है तो ये किसी टाइम में आप शासक और संस्थापक को छोड़ो, ये किसी सिपाही के पद पे भी किसी सेना में नहीं रहे हैं, तो वो कैसे झुंझुनू के संस्थापक हो सकते हैं। इसलिए हमने झुंझुनू के नगर परिषद के आयुक्त दिलीप पुनिया जी को भी अवगत करा दिया है, कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया ज्ञापन देके, और एडीएम साहब को भी आज हमने ज्ञापन देके अवगत करा दिया। क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारी मांग बिल्कुल साफ है कि ऐसा, क्योंकि एक काल्पनिक करेक्टर है तो इतिहास के साथ ना खेला जाए। उससे क्या होगा, अगर हमारे झुंझुनू के बच्चे और जो इसके शेखावटी के बच्चे गलत इतिहास सीखेंगे और मान लीजिए ऐसा कोई सवाल इतिहास में आएगा तो उसका जवाब दे देंगे कि झुंझुनू का संस्थापक झुंझा जाट था, तो उनके नंबर कटेंगे। हम ये आरपीएससी के जाके भी अवगत करा रहे हैं अजमेर में जाके कि ऐसा इतिहास के साथ अगर खिलवाड़ हुआ है कभी तो उसको भी ठीक कर दिया जाए। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार इसमें जो प्रमाणित इतिहास है उसको जाके, ताकि बच्चों को अच्छे से इतिहास सिखाया जा सके। हमारी दूसरी मुख्य मांग है कि जो 2009 में झुंझा की मूर्ति लगी है उस मूर्ति को तुरंत प्रभाव से ढक दिया जाए, और झुंझुनू के संस्थापक, क्योंकि वो सभी कौमों की भावना आहत करती है। हम राजस्थान में हम राजा को भगवान का अंश मांगते थे, उसमें वास्तविक पिछड़ा वर्ग भी था, दलित भी था, मुस्लिम भी था, राजपूत भी था, कायम खानी भी था, सब थे। तो हम जनता की भावना के साथ में खिलवाड़ ना हो, अतिक्रमणवादी सोच ने हमारी भावना के साथ में खिलवाड़ करा है, और इस मूर्ति को तुरंत प्रभाव से ढका जाए। ये